हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 7 का जो हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक पार्ट ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सारे बेसिक पॉइंट्स को जान रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, ये सारे चीज को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब फ्रेंड्स हम लोग पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो देखिए, करंट को अगर पास करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता चाहिए, वायर चाहिए, बल्ब चाहिए, बैटरी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जिस पाथ से पास करता है उस पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे यहां पे देखिए, एक बैटरी हो गया, इसको वायर से हम लोग क्या किए, कनेक्ट कर दिए, फिर उसमें एक बल्ब को क्या किए, जोड़ दिए। तो ये जो आप कंप्लीट पाथ देख रहे हैं, इससे जो करंट पास कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हो गया वह पाथ जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, उस पाथ को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। अब ये दो तरह का हो सकता है, एक होता है आपका क्लोज्ड सर्किट, क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सर्किट, और एक को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है, पहले दिया था। ओपन सर्किट और एक हो गया आपका क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट मतलब जो करंट पूरा पास कर रहा है, कहीं पे भी तार और टूटा नहीं है, वायर कहीं पे ब्रेक नहीं है, बैटरी सीधा लगा हुआ है, और जो बल्ब है उसमें कोई भी फ्यूज आपका नहीं है, बल्ब सही है। तो जब पूरा करंट पास करेगा तो हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट, या स्विच ऑन भी रहना चाहिए, स्विच ऑफ नहीं रहना चाहिए। लेकिन किसी ना किसी कारण अगर सर्किट से करंट पास नहीं कर रहा है, जैसे स्विच ऑफ हो गया, या बल्ब फ्यूज कर गया, या वायर कहीं पे जुड़ा हुआ नहीं है, कट गया हो, या बैटरी आप उल्टे लगा दिया हो, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट। तो क्लोज सर्किट मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। और करंट नहीं फ्लो करने का बहुत सारा कारण हो सकता है, स्विच हो सकता है, बैटरी आप उल्टा लगा दिए वो हो सकता है, या कोई उसमें डिवाइस अगर फ्यूज है तो ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। क्लोज सर्किट से करंट पास करेगा, लेकिन ओपन सर्किट से करंट पास नहीं करता है। अब यहां पे आपको एक चीज और बता दिए, पहले भी बताते, ये बल्ब को अगर आप जोड़ रहे हैं, कोई वायर को किसी वायर में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस माइनस इस बल्ब में नहीं होता है, लेकिन बैटरी में तो होता है। ठीक है, तो आपको बताए थे जो स्प्रिंग साइड होता है वो माइनस होता है, और ये वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, करंट जो पास करेगा वो कैसे पास करेगा, प्लस से माइनस। तो बैटरी में जो करंट पास करता है, प्लस टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर करंट पास करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा माइनस टू प्लस, ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, जबकि करंट जो पास करेगा वो पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको याद रखना है, करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहां पे एक ध्यान रखना है, जो लैंप आप यूज कर रहे हैं, जो बल्ब आप यूज कर रहे हैं, जैसे भी बैटरी से जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एलईडी को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, एलईडी को, तो एलईडी को जोड़ते समय याद रखिएगा, आपको पहले बता चुके थे, एलईडी का जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है, जो लॉन्गर वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो छोटा वाला होता है वो टर्मिनल क्या होता है, निगेटिव होता है। अब आपको इसको जब बैटरी से जोड़ेंगे तो आप याद रखिएगा, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव से जोड़ेंगे, मतलब बड़ा वाला एंड से जोड़ेंगे एलईडी के, जबकि जो माइनस वाला है, निगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, उसको, या जो एलईडी है उसका जो निगेटिव टर्मिनल है, मतलब जो छोटा वाला एंड है, उससे जोड़ेंगे। तो यहां पे आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर आप उल्टा कर देते हैं तो आपका जो बल्ब है एलईडी बल्ब वो नहीं जलेगा। तो इस केस में तो बल्ब जो है ये एलईडी बल्ब जलेगा, क्योंकि बैटरी का प्लस के साथ प्लस जोड़ दीजिए, माइनस के साथ माइनस जोड़ दीजिए, लेकिन इस केस में जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, द लॉन्गर वायर ऑफ द एलईडी, एलईडी का जो लॉन्गर वायर होता है जो पॉजिटिव होता है, कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। जो शॉर्टर वायर है निगेटिव वाला, ठीक है, उसको शॉर्टर वायर से जोड़ देना है। एलईडी ग्लोज ओनली व्हेन कनेक्टेड इन द
करेक्ट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में आप जोड़ेगा तभी एलईडी जलेगा। प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से कनेक्ट कर देना है तो एलईडी जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। इफ द टर्मिनल्स आर इंटरचेंज, अगर टर्मिनल को आप उल्टा कर देते हैं, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, तो ये एलईडी जो है वो नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि उसे करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अगर बैटरी को ऐसे आप सीरीज में रखते हैं खड़ा करके, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, और भी बैटरी आता तो उसी तरह हम लोग टॉप को बॉटम से, मतलब प्लस को माइनस से जोड़ते जाते हैं और एक एंड पे वायर निकाल लेते हैं। अगर ऐसे बैटरी का अरेंजमेंट हो तो क्या करेंगे, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्लस और माइनस को जोड़ दीजिए और यहां से एक एंड ले लीजिए और यहां से एक एंड ले लीजिए, ये माइनस और प्लस और दो कहीं पे जोड़ दीजिए तो वो बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। तो बैटरी को आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं या इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या आपको बताए थे ऐसे हॉरिजॉन्टल भी बैटरी को रख सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस और माइनस, ऐसे भी बैटरी को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक स्विच वह डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है। मतलब अगर हम स्विच को ऑन कर दिए तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब करंट पास करेगा। लेकिन अगर हम इस स्विच को ऑफ कर दिए, मतलब जोड़े नहीं, तो क्या होगा, करंट पास नहीं करेगा और जो सर्किट होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, ये सिंपल एगो स्विच हम लोग बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटल का दो क्लिप आपको ले लेना है, वायर को जोड़ देना है और ये पिन ले लेना है आपको। इस पिन को यहाँ पे टच करेंगे तो यहां से आपका अगर बैटरी जुड़ा होगा तो करंट पास करेगा। तो ये हो गया आपका ऑफ, क्या हो गया, ऑफ। और इसको जैसे ही सटाएंगे तो ये क्या हो गया, ऑन। तो ये जो स्विच है, जो सिंपल स्विच हम लोग बनाए हैं, ये ऑफ वाला हो गया, ये ऑन वाला हो गया। मतलब ये आपका ओपन सर्किट हो गया, करंट पास नहीं करेगा, जबकि ये क्या होगा, क्लोज्ड सर्किट हो गया, यहाँ पे करंट पास करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वायर जो हो गया, पूरा जो कनेक्शन हो गया वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, कंप्लीट सर्किट है। तो कंप्लीट सर्किट करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई डिवाइस फ्यूज नहीं होना चाहिए, वायर कहीं पे कट नहीं होना चाहिए, और जो स्विच होना चाहिए ऑन होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे। मतलब कंप्लीट सर्किट हो गया और करंट पास करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्विच क्या होता है भैया, सिंपल डिवाइस होता है जो सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। ओपन को वो क्लोज कर सकता है, क्लोज को वो ओपन कर सकता है, मतलब ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है। ऑन होगा तो क्लोज सर्किट होगा, करंट पास करेगा, ऑफ हो जाएगा तो कनेक्शन हट गया, मतलब वो सर्किट अब क्लोज नहीं रहा, ओपन हो गया और करंट पास नहीं करेगा। When the switch is on, the circuit is closed. स्विच ऑन होगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसे करंट क्या होगा, पास करेगा, और जो बल्ब आप उसमें जोड़िएगा वो जलेगा। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑफ कीजिएगा भैया, तो सर्किट क्या होगा, ओपन हो गया, सर्किट अब कंप्लीट रहा नहीं, तो बल्ब जो है वो नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, इस केस में बल्ब जलेगा और इस केस में बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब सही होना चाहिए, नहीं जो बल्ब फ्यूज हो, तो इस केस में भी बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए, बल्ब सही होना चाहिए। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, इस स्विच को जो जोड़े हैं, इसको कोई एंड किसी से जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। इस एंड को उधर रखिए, इस एंड को इधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं रहता है। अब कुछ सिंबल है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैटरी का मतलब सेल का अगर हम सिंबल देखेंगे, एक सिंगल बैटरी का, ठीक है, सिंगल सेल का, तो ये सिंबल हो जाएगा, ये बड़ा वाला जो होता है याद रखिएगा प्लस होता है, और छोटा वाला क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। उसी तरह दो अगर हम सेल का यूज करें, मतलब बैटरी का यूज करें, तो आपको इस तरह डिनोट करना है। ये हो गया आपका एक सेल और ये हो गया आपका दूसरा सेल, तीसरा हो जाएगा तो ये हो गया आपका तीसरा सेल, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैंप को हम लोग, ये जो लैंप है इलेक्ट्रिक लैंप, जो बल्ब है, उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। इसका सिंबल हो गया। सिंबल हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए अब हर एक जगह अगर बल्ब है तो इस बल्ब को आप नहीं ना बना सकते, जो ओरिजिनल बल्ब होता है या ओरिजिनल जो स्विच होता है उसका तो फिगर आप बना नहीं सकते हैं। इसीलिए सिंबल का यूज करते हैं, ताकि जो अगर सर्किट हम बना रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको समझ में आ जाए। इसी तरह इस तरह का सिंबल हम लोग यूज करते हैं ताकि हर एक चीज क्लियर हो जाए। एलईडी है तो एलईडी का ये सिंबल हो गया, ये सिंबल का मतलब हो गया एलईडी लगा हुआ है, ठीक है। अगर स्विच ऐसे हो हम समझेंगे ये क्लोज्ड
सर्किट है, मतलब जो स्विच है वो ऑन है, ठीक है। ऐसा हटा हुआ हो यहाँ पे हटा हुआ हो तो समझेंगे जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, ओपन सर्किट है, मतलब स्विच जो है ऑफ है। स्विच ऑफ मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है, ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में करंट पास नहीं करेगा। यह जो सिंबल है ये याद रखिएगा किसका है, वायर का है। तो ये सब सिंबल आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है किसका है, बल्ब का है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकैंडिसेंट लैंप बोलेंगे। और ये जो सिंबल हो गया किसका हो गया, एलईडी का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या होता है। तो देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे करंट पास कर जाए। तो जिससे करंट पास कर जाएगा, एक इंड से दूसरे इंड पहुंच जाएगा, तो उसको कंडक्टर बोलेंगे। और जिस सब्सटेंस से, जिस मटेरियल से, जिस ऑब्जेक्ट से करंट पास नहीं करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। तो कंडक्टर जिसे करंट पास कर जाए, इंसुलेटर जिसे करंट पास नहीं करे। अब मेटल जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर में। तो इलेक्ट्रिकल वायर में हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं मेटल को, क्योंकि इससे करंट पास कर रहा है। इसका मतलब जो मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, ठीक है। तो मेटल्स आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग मेटल का यूज करते हैं जनरली, कॉमनली। क्यों, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, ठीक है। और इसी के कारण जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो जनरली मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब उनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इसीलिए मेटल का हम लोग वायर के रूप में यूज करते हैं। और कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड जो होता है यह बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। लेकिन ध्यान रखिएगा गोल्ड का हम यूज नहीं कर सकते हैं, सिल्वर का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, ठीक है। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, घर में जो हम लोग वायर के फॉर्म में जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर में, वो कौन होता है आपका, वो होता है कॉपर और क्या होता है, एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा कॉपर और एल्युमिनियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल वायर में। और सबसे ज्यादा घर में जो वायरिंग होता है उसमें कौन यूज करते हैं, याद रखिएगा कॉपर का इस्तेमाल होता है। और पोल पर से जो घर में हम लोग ले आते हैं उसमें कौन इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम। तो ज्यादातर हम लोग घर का जो वायरिंग होता है वो कॉपर से करते हैं, क्योंकि कॉपर जो होता है जल्दी मेल्ट नहीं करता है, ठीक है, जबकि एल्युमिनियम जो होता है जल्दी मेल्ट कर जाता है। तो वायरिंग के रूप में हम लोग कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कॉपर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्यू टू लो कॉस्ट। इसका कॉस्ट भी क्या होता है, लो होता है, और ये आसानी से अवेलेबल भी होता है। दूसरा आप देखिएगा मिस्त्री उस्त्री को कभी बुलाएगा तो आप पूछ लीजिएगा, जो आप देखिएगा जो दोनों में कॉपर और एल्युमिनियम में बात करेंगे तो बेस्ट कौन हो जाएगा आपका, कॉपर हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दी मेल्ट नहीं करेगा। जबकि एल्युमिनियम जो है करंट अगर जल्दी अधिक आया तो जल्दी पिघल जाता है, जल्दी मेल्ट कर जाता है। अब एक दूसरा चीज आ गया इसका उल्टा, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो है वह सब्सटेंस, वह ऑब्जेक्ट हो गया, वह मटेरियल हो गया जिससे करंट पास नहीं करता है। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक से करंट पास नहीं करेगा। रबर हो गया, रबर से करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। ग्लास हो गया, ग्लास से करंट पास नहीं करेगा। सिरामिक जो सब्सटेंस होता है याद रखिएगा उससे करंट नहीं पास करता है। तो सिरामिक जो सब्सटेंस होता है, या केरामिक जो बोलना है भाई बोल ले, तो सिरामिक सब्सटेंस ये जो होता है, देखिए पोल ओल में देखे होंगे इसका भी इस्तेमाल होता है। दो वायर को अगर पकड़ के रखना है, जोड़ना नहीं है, दो वायर को पकड़ के रखना है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या पोल के ऊपर जो है इसी तरह का ऐसे घुंडी रहता है, उसमें वायर को फंसा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो यह जो होता है इंसुलेटर होता है, इससे करंट पास नहीं करेगा। याद रखिए यहां तक करंट आएगा, यहां तक करंट आएगा, लेकिन यहां से यहां करंट पास नहीं करता है। यह जो होता है सिरामिक मटेरियल होता है, स्पेशल मटेरियल होता है, जिसका यूज हम लोग इंसुलेटर के तौर पे करते हैं। क्योंकि भैया यहाँ पे प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते, प्लास्टिक उतना स्ट्रॉन्ग होगा नहीं, तो प्लास्टिक भी बैड कंडक्टर है, प्लास्टिक भी क्या है, इंसुलेटर। तो याद रखिएगा कंडक्टर गुड कंडक्टर, और इंसुलेटर मतलब हो जाएगा बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो अब बैड कंडक्टर नहीं बोला जाता है, पुअर कंडक्टर बोला जाता है, क्योंकि हर एक सब्सटेंस में कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होता है।
स्पेशल केस में वो कंडक्टर हो सकता है, इसीलिए पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर का हम लोग बात करते हैं। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो केवल हम लोग कंडक्टर का ही इस्तेमाल नहीं करते, कंडक्टर से तो करंट पास करेगा, लेकिन उस करंट से भैया बचना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, इंसुलेटर के यूज करना पड़ेगा। तो वायर के ऊपर जो भी ये कोटिंग होता है, जो भी ये कवर होता है प्लास्टिक का या पीवीसी का, तो पीवीसी जो होता है पॉलीवाइनल क्लोराइड, यह जो होता है इसके ऊपर जो कोटिंग होता है प्लास्टिक टाइप का दिखता है, ये क्या होता है, इंसुलेटर होता है। पीवीसी जो होता है क्या होता है, इंसुलेटर होता है। नल वाला पाइप हो गया ना, नाली में जो पाइप हम लोग ले जाते हैं, ये सब वायरिंग में जो पाइप होता है या इसके ऊपर जो पाइप होता है पीवीसी का, ये सब क्या होता है, ये सब इंसुलेटर होता है। तो ग्लास हो, प्लास्टिक हो, रबर हो या पीवीसी हो या केरामिक मटेरियल हो, ये सब के सब क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इससे करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है। इसीलिए इस सब का यूज हम लोग वायर को कवर करने के लिए करते हैं या इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो मिस्त्री होते हैं, बिजली मिस्त्री, ठीक है, वो क्या करते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं प्लास्टिक का और उसका वो इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगे। अब कैसे पहचानेंगे भैया कौन कंडक्टर है और कौन कंडक्टर नहीं है? तो ऐसा आपको सेटअप तैयार कर लेना है, एक बैटरी ले लेना है, ठीक है, प्लस माइनस वायर जोड़ देना है, एक आपको लैंप ले लेना है, बल्ब ले लेना है, और यहाँ पे हर एक सब्सटेंस को रखना है, जैसे चम्मच को रख लिए और देखेंगे बल्ब जला कि नहीं जला। ये सेटअप आपका सही रहना चाहिए, नहीं बैटरी उल्टा कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। सब सही रहे, यहाँ पे आपको हर एक सब्सटेंस को रखना है, लकड़ी को रखना है, स्केल को रखना है, पेंसिल को रखना है। तो एक बार क्या कीजिए, इसको रखिए, देखिए बल्ब जला कि नहीं जला। पेंसिल को रखिए, पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है जो छील के दोनों ओर सटा दीजिए, देखिए बल्ब जलता है कि नहीं, जल जाएगा। तो जब बल्ब जलेगा, अगर इससे बल्ब जल गया तो क्या हो गया, कंडक्टर। इससे अगर बल्ब नहीं जलता तो क्या हो जाता है, इंसुलेटर हो जाता। तो इस तरह आप मटेरियल को चेक कर सकते हैं कि कौन कंडक्टर है और कौन कंडक्टर नहीं है। जैसे स्टिक जो है उससे जो है करंट पास करेगा, मतलब लैंप जो है जलेगा नहीं जलेगा, इसका मतलब ये इंसुलेटर है। स्केल से लैंप जो है नहीं जलेगा, ये भी क्या, इंसुलेटर है। बैंगल से जो चूड़ी होता है, ठीक है, ग्लास का होता है, ये भी क्या होगा, इंसुलेटर होगा, करंट पास नहीं करेगा। पेपर स्ट्रिप जो होता है पेपर का होता है, ये भी बैड कंडक्टर होता है, इससे भी करंट पास नहीं करेगा, तो इंसुलेटर हो गया। कैंडल जो है वैक्स, इससे भी करंट जो है पास नहीं करेगा, लैंप नहीं जलेगा, डेट मींस ये भी क्या, इंसुलेटर है। लेकिन की अगर आप रखते हैं, की चाबी जो हो गया, या कोई चम्मच रखते हैं तो इससे करंट पास करेगा। इरेजर से करंट पास नहीं करेगा, तो इरेजर क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। की हो गया, या स्पून हो गया, या पेंसिल आप यूज करते हैं, तो ये सब से करंट क्या होगा, पास करेगा, और बल्ब जो होगा ग्लो कर जाएगा। तो ये सब सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। या कोई वायर ले लेते हैं तो भी क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। तो हम लोग समझ गए, कंडक्टर का मतलब हो गया ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। तो जिस मटेरियल से, जिस सब्सटेंस से, जिस ऑब्जेक्ट से करंट पास करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। और जिससे करंट पास नहीं करेगा भैया, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। इंसुलेटर को ही बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, बैड कंडक्टर, लेकिन अब नहीं बोला जाता है, इसी को हम लोग बोलेंगे पुअर कंडक्टर। ठीक है, और जो कंडक्टर होता है इसी को हम लोग जनरली गुड कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेटल जनरली क्या होता है, कंडक्टर होता है, इसीलिए इस सब का यूज हम लोग घर में जो वायर होता है, वायर के रूप में हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ठीक है, जबकि इंसुलेटर जैसे रबर, प्लास्टिक हो गया, इसका भी यूज हम लोग वायर को कवर करने में हम लोग करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए हम लोग इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होगा भैया, याद रखिएगा, सिल्वर। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन मजबूरी हम लोग यूज नहीं कर सकते, एक तो कॉस्टली होगा और इसका जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा अवेलेबल भी नहीं है, इसीलिए हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। सबसे अधिक किसका, कॉपर का। लेकिन वायर का जो कवर हो गया, स्विच हो गया, प्लग पॉइंट्स हो गया, ये सभी जो है कंडक्टर से भी बनता है। स्विच के अंदर देखिएगा कंडक्टर है, लेकिन उसके ऊपर जो स्विच का जो प्लास्टिक वाला फॉर्म है वो क्या है, इंसुलेटर है। तार जो जा रहा है, तार वो कंडक्टर हो गया, उसके ऊपर जो कवर है वो क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। प्लग पॉइंट जो है,
प्लग पॉइंट्स आपका कंडक्टर होता है, लेकिन उसके ऊपर जो कवर आता है वो क्या रहता है, इंसुलेटर आता है। तो वायर बनाने में इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या करंट हम लोग से भी पास कर सकता है? हाँ भैया, तभी तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। तो करंट हमारे बॉडी से भी पास करता है, याद रखिएगा। और हमारा बॉडी जो है रेसिस्ट भी करता है, मतलब उसको रोकने की कोशिश भी करता है, पास होने नहीं देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी जो होता है, याद रखिएगा, कंडक्टर होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल शॉक जो है डेंजरस हो सकता है, इसीलिए कभी भी अगर गीला है, हाथ में पानी लगा है, तो डायरेक्टली हम लोग टच नहीं करेंगे, बचेंगे, ठीक है। तो अवॉइड टचिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ वेट हैंड्स। अगर हाथ भीगा हुआ है तो उससे आप इलेक्ट्रिकल कोई अगर मशीन है, फ्रिजे है, ठीक है, आयरने है, फैने है, तो ये सब का यूज आपको नहीं करना है, स्विच को ऑन नहीं करना है, या उसके डायरेक्ट टच में नहीं आना है। अगर हाथ भीगा हुआ है तब, या नहा धोआ के आए हैं तब। डू नॉट यूज डिवाइस विथ डैमेज प्लग्स। अगर प्लग्स डैमेज है, ठीक है, उसमें कुछ खराबी है, वायर दिख रहा है, तो आपको उसका यूज नहीं करना है, नहीं तो झटका लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट समझ लीजिए। करंट जो होता है दो तरह का, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिव करंट। बैटरी से जो करंट आता है, सेल से जो करंट निकलता है, उसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। डायरेक्ट करंट हमेशा सीधा जाता है, क्या जाएगा, सीधा, ठीक है, समझे। और इसका इस्तेमाल टॉर्च में, रिमोट में, टॉयज में हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो बैटरी से जो करंट निकला, उस करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट बोलेंगे, डीसी बोलेंगे। जबकि जो हम लोगों के घर में जो सप्लाई होता है, मतलब जो पावर प्लांट से आता है, वह जो करंट होता है उसको अल्टरनेटिव करंट बोलेंगे। और वो सीधा नहीं चलता है, याद रखिएगा, वो हमेशा अपने डायरेक्शन को बदलते रहता है। तो डायरेक्ट करंट का जो डायरेक्शन होता है फिक्स होता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट का जो डायरेक्शन होता है फिक्स नहीं होता है। तो घर में जो सप्लाई आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, और बैटरी से जो सप्लाई निकल रहा है इलेक्ट्रिक करंट, वह क्या आपका, याद रखिएगा, वो डायरेक्ट करंट है। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 का यह जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप हर एक पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको कोई पॉइंट्स में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पॉइंट्स को हम पूरा समझा देंगे, ठीक है। और इसको पूरा अच्छा से देख लीजिए, लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ को डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए भैया, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छा से एक नोट्स आप बना लीजिए, या ये डिजिटल नोट्स है ही, इसको मोबाइल में आप सेव कर लीजिए, आसानी से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।